Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all are fine. वेलकम बैक टू अमेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. दिस इज़ योर अनु मैम और कंटिन्यू करेंगे हम अपनी सीरीज को जिसमें मैं आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा रही थी. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, हमारी लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी. और लास्ट में मैंने आपको जो छोड़ा था जहाँ पे वो था हमारा क्लोरोप्लास्ट. वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. भाई अगर समझ में आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो जिसको भी नीड है वो लाइक और शेयर करें, प्रमोट करें, लोगों तक पहुंचाएं चीज़ों को. अच्छी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी. जनरल साइंस में भी हमारा ये चीज़ें इनको हम कंटिन्यू करेंगे तो हम क्वेश्चन सीरीज वगैरह भी चलाएंगे इन टॉपिक्स की. देखिए अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस. सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस, अपर लेयर, अपर एपिडर्मिस इसको बोल रहे हैं. अगर मैं बात करूँ आप इसकी सरफेस पे देख पा रहे हो क्या है, एक लेयर है. किसकी है ये? क्यूटिकल की लेयर. ये क्यूटिकल जो वैक्स क्यूटिकल की लेयर है ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर क्या होती है ये वैक्स क्यूटिकल्स की क्या होती है, लेयर होती है. यहाँ पे आप देख पा रहे हो पैलिसेड मेसोफिल. यहाँ क्यूबोइडल शेप में आप देख रहे हो ये वाली, इसे बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल. और जिसके अंदर अब आप ये जो देख रहे हो ये है क्लोरोप्लास्ट. इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. और जहाँ पे ये आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है इन्हें एयर स्पेस कहा जाता है. और यहाँ ये जो शेप दिखाई दे रही है ये हमारी कौन सी है, स्पॉन्जी मेसोफिल. तो ध्यान रखना कौन कौन से मेसोफिल पाए जाते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जीज, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड द एयर स्पेस. अगर हम बात करें तो लोअर सरफेस पे आप देखोगे लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस. और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, गार्ड सेल दिखाई दे रही हैं जो कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा. और इनके ऊपर भी वैक्स की क्यूटिकल की लेयर होती है ताकि जो वाटर का लॉस से ज्यादा ना हो पाए. और यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होती हैं विद क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, गार्ड सेल प्रेजेंट है. जो ये स्टोमा जो पोर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज होता है. वाटर एंड जो गैसेज है उनका एक्सचेंज यहाँ पे क्या होता है आपको देखने को मिलेगा इन पोर के थ्रू. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक प्लांट सेल बनी हुई है जिसकी जो लेयर सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है. एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है. और प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और शेप प्रोवाइड करती है सेल के अंदर. और सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल नेचर की होती है, कुछ ही पार्टिकल्स को अलो करती है अपने अंदर से जाने के लिए. अंदर आपको दिखाई दे रहा है वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. और एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल का साइज या तो वो अब्सेंट होगा तो स्मॉल साइज होता है. यहाँ पे वैक्यूल्स को कवर करने वाली वैक्यूल मेम्ब्रेन है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है. और यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको यहाँ ग्रेना दिखाई दे रहे हैं, थैलेकॉइड. और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की फॉर द फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कवर हो रखा है मेम्ब्रेन से. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है हमारी न्यूक्लियस. और इस साइटोप्लाज्मा, सेल के अंदर साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्मा का मतलब होता है जेली लाइक सब्सटेंस. जो सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मा. क्लियर?
नेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्योंकि ये कम्प्लीटली सेल साइटोप्लाज्मा पे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड नहीं करती, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, और लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट, और जो यहाँ पे जो राइबोसोम होगा वो क्या होता है 70S टाइप है, इसका खुद का राइबोसोम भी होता है जिसमें ये कुछ प्रोटीन्स खुद भी बना लेता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन होगा, ये जो दिखाई दे रही है आपको आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ दिखाई दे रही है वो इनर मेम्ब्रेन है, और इस दोनों मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्वस फ्लूइड, जो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, कहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टोमा। ये आप देख पा रहे हो नीचे ग्रेना, इस कंप्लीट को, इसे एक को बोलते हैं थैलेकोइड, और ग्रुप ऑफ थैलेकोइड जो थैले के अंदर बंद पूरी जो स्ट्रक्चर्स है इसे बोलते हैं ग्रेनम, स्टैक ऑफ थैलेकोइड। और ये एक अकेला क्या है, थैलेकोइड, इसके अंदर स्पेस पाया जाता है इनसाइड द थैलेकोइड, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहा जाता है। इसके अंदर जो कैविटी पाई जाएगी उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और ये जो थैलेकोइड्स हैं, यहाँ ये ग्रेना जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये लेमेला के द्वारा दो को जोड़ने के लिए, स्टोमल लेमेला, इसे क्या कहा जाता है, इसे स्टोमल लेमेला कहा जाता है, जो इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे ये क्यूटिकल की लेयर आपको ऊपर दिखाई दे रही है, यहाँ ये पेलिसेड जो हमारे यहाँ मिजोफिल सेल्स हैं ये हैं, ये स्पॉन्जी जो मिजोफिल सेल्स है वो दे रखी हैं, ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ स्ट्रोमा है और गार्ड सेल प्रेजेंट है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये रिबीन शेप गार्ड सेल पाई जाती हैं, और ये गार्ड सेल्स ये क्या करती हैं, यहाँ से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये बातें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। गैसेस और वाटर का जो एक्सपोर्ट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। स्टोमेटा, अब बात करेंगे स्टोमेटा की, तो आपको दिखाई दे रहा है स्टोमेटा क्या है, टिनिपोर, कहां पे प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर पाया जाता है। क्या करेगा, मेन इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इस स्टोमा के अंदर कितनी सेल पाई जाती हैं, 2 गार्ड सेल पाई जाती हैं, जो जिसकी जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, थिक है। जैसे कि अगर अब ऐसे बनी हुई होती है ये लेयर, तो यहाँ पे पोर पाया जाता है जिसे स्टोमल पोर कहते हैं, और ये जो लेयर होती है ये क्या होती है, थिक होती है, और जो ये होती है थिन। यहाँ पे जब ये स्टोमल पोर को जब क्या करने का काम करता है, ये गार्ड सेल्स कंट्रोल करने के काम करती हैं, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। वाटर जब एंटर करेगा गार्ड सेल के अंदर तो ये क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। भाई जब वाटर आप गार्ड सेल के अंदर जो एंटर करेगा तो ये क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, एंड पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। When the guards जो है सेल्स वाटर को लूज कर देती हैं तो ये श्रिंक हो जाएगा, और जो पोर होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मतलब यहाँ पे वाटर और गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो ये पोर है वो क्या होता है, ओपन होता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आउटर जो ये लेयर से बाहर दिखाई दे रही है इन्हें एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, और अंदर वाली लेयर जो होती है वो थिक होती है गार्ड सेल्स की, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस, और इससे पोर को जो कि इसके अंदर बना हुआ है इसे बोलते हैं स्टोमा। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे इन गार्ड सेल के अंदर। इसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हो आप। और ये क्या करते हैं, ये गैसेस और वाटर का क्या करवा रहे हैं, डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज करवा रहे हैं। आप इसका सेक्शंस देख सकते हो। देखो, वाटर डिफ्यूज इनटू द गार्ड सेल विच कॉज देम टू ओपन। जब डिफ्यूज होगा तो ये ओपन हो जाते हैं, जब क्लोज कर देते हैं तो वापिस से जब हॉट और ड्राई
होते हैं, तो दिन में जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो, तो ये गार्ड सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा वाटर का लॉस ताकि ना हो, ये रिलैक्स हो जाती हैं, और जो स्टोमा जो है वो क्या हो जाता है, पोर जो होता है उसको क्या कर देती हैं, क्लोज कर देती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब शाम का टाइम होता है, जब ज़्यादा हीट नहीं होती है, हॉट डे नहीं होता है, तो ये ओपन हो जाते हैं और गैसेस का क्या करवाते हैं, वाटर का क्या करते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा एक्सचेंज करवाते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है, आपको आनी चाहिए। क्या कह रहा है ये, एक्टिविटी टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। भाई क्लोरोफिल जो है एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की। ये बात हमें कैसे डिफाइन करेंगे हम इस बात को, तो देखो यहाँ पे आप एक वेरीगेटेड लीफ ले लीजिए, और आप जो लीव लोगे वेरीगेटेड लीफ वो होती है, जैसे यहाँ पे डार्क ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये आप देख पा रहे हो। वेरीगेटेड लीफ, यहाँ देखो कुछ पार्ट मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे डार्क ग्रीन बना दिया है, और यहाँ पे कुछ पार्ट कैसा होगा, लाइट, या मैं कहूं येलोइश। जब आप इसे कंसीडर करोगे तो यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि जो लीफ है वो बहुत जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल है वो क्या है, रिक्वायरमेंट हमारी होती है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो आप इस लीफ को लीजिए और एक डार्क रूम में 3 दिन तक रख दीजिए। जब आप 3 डेज तक आप इस लीफ को रख दोगे तो इसके अंदर जो डार्क ग्रीन पार्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, इसके अंदर क्या है, स्टार्च। अब वो प्लांट क्या कर लेगा, उसे यूज कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा, मतलब उसका स्टार्च खत्म हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे वापस से 3 दिन तक डार्क रूम में रख के, अब डार्क रूम में रखेंगे तो ये तो हो गया यूटिलाइज, और बना नहीं, मतलब कंप्लीट खत्म हो गया। अब इसे वापस से बाहर ले आइए और 6 आवर तक, तब तक 6 घंटे तक क्या कर दो, इसको सनलाइट में रख दीजिए। अब एक बात बताइए, जब आप इसको सनलाइट में रखोगे, आप तब तक रखिए तब तक जो इसका डार्क ग्रीन पार्ट है उसके अंदर क्या बन जाए, स्टार्च बन जाए, और अदर पार्ट में स्टार्च की फॉर्मेशन ना हो, मतलब यहां से ट्रांसपोर्ट ना हो, यहां से स्टार्च जो बना है वो लीफ के अदर पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट ना हो, तब तक आप उसे क्या कर लीजिए, सनलाइट के अंदर रख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप उस ग्रीन एरियाज को मार्क कर लो अपनी लीफ पे। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर आप उसे बॉयल कर दीजिए वाटर के अंदर ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और फिर आप उसे क्या कर दोगे, अल्कोहल के साथ आप क्या करोगे, हीट करोगे। ध्यान रखना, डायरेक्ट आप अल्कोहल को हीट नहीं कर सकते, वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो आप अल्कोहल के अंदर आप अपनी लीफ को रखिए और नीचे वाटर के अंदर मिक्स करके, और फिर आप उसे क्या करिए, हीट करिए। जब आप उसे हीट करोगे, हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा, उसका जो उसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप उसे वॉश कर लीजिए। जब आप अपनी लीफ को वापस से वॉश करोगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, तो आप क्या देखोगे कि जहां जहां आपकी लीफ के पास जो ये ग्रीन पार्ट था ना, ग्रीन पार्ट था, ये क्या हो गया है, ये जो डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है। कैसे कलर का हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये पार्ट कैसे कलर का हो गया है, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है।
और आयोडीन डालने पर ब्लू और ब्लैक कलर का जो टेस्ट है वो कौन देता है? स्टार्च देता है। और जो अदर पार्ट था ना वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस में जिसने पार्टिसिपेट किया है वो सिर्फ ये डार्क पार्ट ही था। इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि क्लोरोफिल इज द रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, यहाँ पे स्टार्च बना ही नहीं, सिर्फ जहाँ डार्क पार्ट था जहाँ पे क्लोरोफिल था वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, वहां स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। इसी वजह से वहां कलर कैसा आ रहा है? ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है जो आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया कि क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, इसको किस तरीके से हमें डिफाइन करना है कि भाई हाँ क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी होता है। इस एक्टिविटी को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज की क्लास में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ आपके साथ से मिलूंगी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ भाई आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। Thank you so much.